हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने इस वीडियो में कवर करा है फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा टॉपिक। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी आगे वाली एमटीएस की शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको पक्का एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे से समझा रखा है और हर उसकी ट्रिक बताई है, तो आपको ये आराम से आपको याद भी हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं भी होता है तो आप इसको दूसरी बार देख लेना या फिर अपने आप नोट्स बना लेना इसी से रिलेटेड, तो आप पक्का इसको आराम से टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कर लोगे। और अगर आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी और जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि एसएससी एमटीएस के अभी जो भी शिफ्ट होने वाले हैं उसके हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन दिख रहा है। और आगे ये सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट ईयर से इससे हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम इसको काफ़ी ही शॉर्ट में और ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो कि आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक वो रहेगा। ठीक है, तो आप इसको एक तो पहले वीडियो को देखोगे और साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलोगे। जिस ट्रिक से मैंने करा है उसी ट्रिक से आपको वो उस अपने स्टाइल में लिखना है। अगर आपको कोई और ट्रिक लगती है कि हाँ बन सकती है, तो आप उसको कमेंट में कर सकते हो, ताकि बाकी बच्चों को उससे हेल्प मिले। बाकी मैंने जो ट्रिक बनाई है वो काफ़ी ही ईजी लगेगी आपको, और आप जब 2-3 बार इसको रिवाइज़ कर लोगे तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती कितनी है। तो 11, देखो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप फंडामेंटल में अगर डिजिट गिनेंगे तो 11 डिजिट होते हैं और 11 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आप इसको बेसिक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, बट जिसको जो शुरू अभी इसने ये टॉपिक पहली बार पढ़ा होगा तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जितने आपके फंडामेंटल में आपके कैरेक्टर आएंगे, इसमें लेटर्स आएंगे, उतने ही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली किससे है? ठीक है, तो हमने रशिया से ली है और इंडिया का फ्रेंड है। और जो इंडिया का फ्रेंड है तो फिर देखो फ्रेंड का यही काम होता है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। ठीक है, टाइम पे साथ आए, तो इसलिए हमारा रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो ये कब ऐड करी गई हैं? हमारी 1976 में। ठीक है, तो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो इतना तो सबको पता होगा कि 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 19 ईयर में ही 1900 ही सदी में जो है इसका कुछ वो ऐड हुआ होगा। तो 19 तो सबको याद रहेगा, बस उसमें 4 इंटू कर दोगे तो जो आए के 2 डिजिट के ईयर हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो 19 इंटू 4 करोगे तो 76 आएगा। ठीक है, ये काफ़ी, ये किसी ने ट्रिक नहीं बताई होगी आपको, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इसके लिए। 19 इंटू 4 करोगे तो 1976 ही, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, देन फंडामेंटल आर्टिकल जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के हैं, किस आर्टिकल में आते हैं और कौन से पार्ट में आते हैं? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये तो आपको ये डायरेक्ट याद कर लो तो ही बेटर है। ठीक है, पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक एक करके 11 क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले है अबाइड और एक्सेप्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देखो जो हमारा नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसको एक्सेप्ट करना, ये हम सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है सबसे पहली। ठीक है, देखो सबसे पहले, और इसको याद कैसे करना है कि ये सबसे पहले पाएगी? देखो नेशनल फ्लैग से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, नथिंग इज़ बियॉन्ड नेशनल फ्लैग। तो वैसे ही इससे ऊपर भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ए नंबर पे अबाइड एक्सेप्ट से याद कर लो, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि नेशनल फ्लैग से ऊपर कुछ नहीं है, तो नंबर 1 पे आपकी ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, देन सेकंड में आ गया आपका जितने भी ये आपके फ्रीडम फाइटर्स हो गए, या फिर जितने भी आपके जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई करी थी, तो उनको चेरिश एंड फॉलो करना अपने नोबल आइडल्स को। ठीक है, तो बी से आप भगत सिंह याद कर लो, सीधा सीधा आपको नाम याद करना है, बी से भगत सिंह। ठीक है, तो आप भगत सिंह भी याद रखोगे तो आपको सीधा पता चल रहा है कि हाँ ये हमारे नोबल आइडियल्स थे, तो उससे आप इस ट्रिक को अपना याद कर सकते हो। ठीक है, देन सी, देखो सी का कैरेक्टर कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पे। ठीक है, तो सी से सीधा सीधा याद करो, 3 टर्म्स हैं जो कि आपको सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है। ठीक है,
तो ये काफ़ी ही सिंपल ट्रिक मैंने बना दी है इसकी कि सी से 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म से सीधा आपको याद आना चाहिए सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो मैंने इसकी एक सिंपल ट्रिक बनाई है जिसको याद नहीं रहते ये वर्ड्स हैं। जैसे कि किसी को एक वर्ड नहीं याद रहा, ठीक है, किसी को दो हो गए याद तो एक नहीं हुआ, किसी को एक याद है दो नहीं रहे, तो उसके लिए ठीक है कि जो इंडिया के लोग हैं उनसे यूनिटी, उन सब सो से सोवरेनिटी, उन सबको इंटरेस्ट, इंट से इंटीग्रिटी दिखाना चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। जो इंडिया के लोग हैं उन सबको इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी दिखाना चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है, उनके मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो आपको ये इस ट्रिक से याद कर लो या फिर आप तीनों वर्ड याद कर लो, बट ये याद रखना कि ये थर्ड नंबर 3 वर्ड है तो सी, थर्ड 51A पार्ट सी में आता है, ठीक है। देन डी से आपको याद करना है सीधा सीधा डी फॉर डिफेंड। तो हमें क्या है, डिफेंड कंट्री कर अपने कंट्री, जब भी हमारी नीड पड़ेगी कंट्री को तो उसको डिफेंड करने के लिए ऑलवेज़ रेडी रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। तो आप डी से डिफेंड कर सकते हो, ये काफ़ी ही सिंपल, आपको आराम से याद कर सकते हो, ठीक है, डी से डिफेंड। ई से देखो कैसे करना है। ई से है आपका, ई आता है अल्फ़ाबेट नंबर 5 पे। तो 5 हमारी उंगली होती हैं और पांचों उंगली एक साथ होती हैं तभी इंसान, पाँचों उंगली जैसे कहते नहीं है कि घर के 5 उंगली साथ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है। मैंने साथ में सिस्टरहुड भी लिख दिया क्योंकि काफ़ी बार देखा मैंने ब्रदरहुड ही होता है भाई, क्यों सिस्टर के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, तो मैंने इसलिए सिस्टरहुड भी लिख दिया ताकि लड़कियां जो है बुरा ना माने, ठीक है। तो 5 सीधे सीधे याद कर लो, ई 5 नंबर पर आता है और हमारी 5 उंगली होती हैं और जब 5 उंगली एक साथ होती हैं तो ब्रदरहुड अच्छा होता है, ठीक है, एंड सिस्टरहुड 2। देन एफ़ पे आते हैं, तो एफ़ से सीधा सीधा याद करो फोर्ट्स, ठीक है। हमारे जितने भी प्रिजर्व करना है, हमारे जितने भी रिच हेरिटेज साइट्स हैं जितने भी, ठीक है, जो भी हमारी लिस्ट होगी जो भी इतनी बड़ी है वो तो याद नहीं कर सकते, बट हमें ये याद रखना है कि हाँ उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो एफ़ से आप फोर्ट याद रखोगे तो आपको फोर्ट से सीधे सीधे याद आएगा रिच हेरिटेज साइट्स, ठीक है, जितने भी हैं, तो आप उसको एफ़ से फोर्ट्स याद कर सकते हो सीधा सीधा। जी से आता है आपका प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। आपके जितने भी नेचुरल चीज़ें, पेड़ काटना ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए और हमें ग्रीनरी पे ध्यान देना चाहिए कि जितनी अच्छी ग्रीनरी होगी उतना अच्छा ऑक्सीजन होगा, उतनी अच्छी हेल्थ होगी, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप जी से सीधा सीधा ग्रीनरी याद करोगे तो आपको इन्वायरमेंट सीधा रिलेट करेगा, ठीक है। देन आप अब आते हैं एच पे। तो एच से आता है आपका टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो इसका क्या है, ह्यूमनिज़्म फॉलो करना है हमको, ठीक है, हमें ह्यूमनिज़्म को डेवलप करना है, ठीक है। एक एक क्या कहते हैं, आपको एक मानवता दिखानी है आपको एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो और जो भी साइंटिफिक हमारे जो वो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो भी साइंटिफिक चीज़ें हमारे देश में हैं उनको फॉलो करो और ह्यूमनिज़्म दिखाओ। तो एच से आपका सीधा सीधा ह्यूमनिज़्म वर्ड निकल रहा है, तो आप सीधा इसको एच से ह्यूमनिज़्म याद करोगे तो भी आपको अगर आएगा तो आप सीधा सीधा साइंटिफिक और टेम्पर उसको रिलेट करके आराम से उसको आप कर सकते। देन हम आते हैं अपनी 9th फंडामेंटल ड्यूटी पे, जो कि है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो आई से इंडिया होता है, तो इंडियन जो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, तो उनको हमें बचाना है, ठीक है, हमें सेव करना है उन सारी चीज़ों को। जैसे आपकी दिल्ली मेट्रो हो गई या फिर कोई भी मेट्रो होगी कहीं की भी, या ट्रेन हो गई, हम उसको कोई अगर उसको हानि पहुंचा रहा है या फिर कोई डैमेज करना चाहता है तो उसको हम सेव करना है, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है, ठीक है। अगर आप आई से इंडियन प्रॉपर्टी याद कर लो या फिर आप याद कर सकते हो ट्रिक के साथ कि ISIS ट्राई टू डैमेज आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो ISIS होता है वो क्या है, इंडिया पे अटैक करता रहता है, कभी ना कभी जैसे अटैक करता है, तो फिर वो उसका एक यही मकसद होता है कि इंडियन प्रॉपर्टी को अपना डैमेज करना, ठीक है। तो हमें IS से सीधा आई नंबर पे 9th नंबर की आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर इंडियन प्रॉपर्टी सीधा सीधा। देन जे से तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप सर रविंद्र जडेजा को जानते हो, ठीक है, बहुत ही बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं और मेरे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे उसको उनको कि वो बेस्ट ऑलराउंडर हैं, ठीक है, और हैं भी, उनसे अच्छा ऑलराउंडर चाहे बॉलिंग में ले लो, बैटिंग में ले लो, चाहे आप फील्डिंग में ले लो, आप किसी भी चीज़ में ले लो, प्रेशर हैंडलिंग में ले लो, ठीक है। तो 2023 के IPL में भी आपने देखा था, लास्ट के 2 बॉल में उन्होंने 10 रन मारे थे, तो वो हर चीज़ में वो एक्सीलेंस है। तो फिर वो उसी का सीधा सीधा आपका फंडामेंटल ड्यूटी बनती है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स, ठीक है, हर फील्ड में आपको एक्सीलेंस दिखाना है और
सर जडेजा की तरह आपको अपने आप को एक्सीलेंस बनाना है, ठीक है। तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है। लास्ट है के मतलब कि नॉलेज, ठीक है, के फॉर नॉलेज। तो आपको सीधा सीधा ये नॉलेज और स्टडी से रिलेट करना है। और इसका फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 ईयर टू 14 एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है उनके पेरेंट्स की, तो कि उनको जितनी भी बेसिक नॉलेज, बेसिक स्टडी या फिर बेसिक आपकी स्कूलिंग है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मैंने फिर इसको के से केजी या फिर एलकेजी, ठीक है, इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसी के साथ आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पूरा एकदम प्रिसाइज में मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको समझा दिया है। आप इसमें अगर आपको कोई और ट्रिक लगानी हो, वैसे मैंने जो भी ट्रिक बनाई है वो ये आपको सारी बहुत ईजी लगेंगी और आप इसको आराम से याद कर पाओगे। आपको 2 बार ये वीडियो देखनी है और फिर इसके नोट्स बनाने हैं। और अगर जिसको नोट्स बनाने का मन नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसकी लिंक डाल दूँगा, सॉरी इसकी फ़ोटो डाल दूँगा खींच के, तो आप वहाँ से आराम से ले सकते हो। मैं आपको अपना टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा। आप वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जिनको मेरे इस चैनल से हेल्प मिल रही है। अभी सीजीएल में भी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शिफ्ट वगैरह बताई थी तो उससे हेल्प मिली थी। आप इसको अगर आपको इसकी पीडीएफ तो नहीं है, देखो 1 पेज का ही है, तो आप इसका जो फ़ोटो है वो ले सकते हो वहाँ से और उसको आपका प्रिंट निकाल लो या फिर आप नॉर्मली 1-2 बार पढ़ोगे भी अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लोगे तो आपको लाइफ टाइम तक ही याद रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करना कि अगर आपको अगर हेल्पफुल लगी ये वीडियो तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।